पढ़ाई घर में खुशामदीद। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आप हमारी तमाम वीडियो से बाखबर रहें और बनो मिसाल पाकिस्तान की, क्योंकि अब मुल्क को बेहतर बनाना है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं चैनल जिसका नाम है पढ़ाई घर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे वो है इंग्लिश। आज हम आपको 10th क्लास के इंग्लिश के पेपर का पैटर्न समझाएंगे। हम आपको बताएंगे कि इंग्लिश का पेपर कितने टाइम का होता है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और हर क्वेश्चन के कितने मार्क्स होते हैं। ये सब कुछ आप जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं अपने डिस्कशन के डिस्कस करते हैं अपना मैट्रिक का इंग्लिश का पेपर। तो फ्रेंड्स, ये हमारा मैट्रिक का इंग्लिश का पेपर है जो कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची के तहत हम समझा रहे हैं। इसके साथ साथ ये इसके जो टोटल मार्क्स होते हैं वो होते हैं 75 मार्क्स। 75 मार्क्स का कुल ये टोटल पेपर होता है। टाइम ड्यूरेशन जो होती है, यानी जो टाइम लिमिट होती है हमारी, वो होती है 3 आवर्स यानी कि 3 घंटे। सेक्शंस इसमें 3 होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए हमारा कहलाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सेक्शन बी हमारा कहलाता है शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन, सेक्शन सी हमारा कहलाता है डिटेल्ड आंसर क्वेश्चन। सेक्शन ए जो कि कहलाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इसकी जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो होती है 30 मिनट। वैसे तो अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स का ये आपका जो है पेपर होता है, लेकिन कभी कभी होता है ये कि जब आप पेपर देने जाते हो तो क्लास में जो इन्विजिलेटर्स होते हैं वो आपको 20 मिनट्स देते हैं और फिर बाद में आपको थ्योरी पेपर दे देते हैं। तो आपने ये सब कुछ सोच के जाना है। इसके साथ साथ इसके जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 15 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज भी जो है 15 मार्क्स का होता है। इसका मतलब है कि 1 × 15 इज इक्वल्स टू टोटल 15 मार्क्स। 15 एमसीक्यूज हैं और 15 मार्क्स हैं। सेक्शन बी कहलाता है, सेक्शन बी हमारा कहलाता है शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन, जिसकी टाइम ड्यूरेशन है 2 आवर्स एंड 30 मिनट, यानी कि 2 घंटे और 30 मिनट, अप्रोक्सीमेटली 2.5 घंटे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं इसके होते हैं 5 क्वेश्चंस हमने करने होते हैं और टोटल मार्क्स जो है वो होते हैं 36 मार्क्स, यानी कि 36 मार्क्स। 5 क्वेश्चंस हमें सेक्शन बी में करने होते हैं वो इस तरीके से हैं, यानी कि कुछ चॉइसेस भी हैं हमारे पास और कुछ ऐसे हैं जो हमने करने ही करने हैं। जैसे कि 2A और 2B करके हमारे पास एक क्वेश्चन आता है जो कि क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। 2A जो हमारा है उसमें 6 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से हमने कोई 4 करने होते हैं जो कि चैप्टर वाइज आ रहा होता है। और 2B जो है हमारा पोएट्री में से आते हैं, यानी पोएट्री के क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि 4 क्वेश्चंस होते हैं, 4 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से हमने कोई 2 करने होते हैं। इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 3 हमारा आता है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, जो कि चैप्टर वाइज भी होता है और रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट नंबर 4 पोम के साइड का भी होता है, यानी पोम और जो प्रोज है वो दोनों के जो है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट 3 और 4 में आते हैं। इसके साथ ब्लैंक्स आती है हमारी 8 होती हैं, जिसमें से हमने कोई सी 6 करनी होती है। साथ नंबर 6 जो हमारा ऑप्शन होता है वो इडियम्स और फ्रेजेस होते हैं, कोई से 8 होते हैं जिसमें से हमने अटेम्प्ट करने होते हैं वो 6 करने होते हैं। इस तरीके से 2A 2B हो गया हमारा 1 3 4 5 6, ये हमारा हो गया 2 3 4 5, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए 5 जो हमने सेक्शन बी में अटेम्प्ट करने हैं। अब बात करते हैं अपने सेक्शन सी की, जो कि कहलाता है डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसके हैं 4, टोटल मार्क्स इसके हैं 24। अच्छा, एक जो है आपके नोट होता है सेक्शन सी में कि आपने तमाम क्वेश्चंस जो हैं सेक्शन सी के वो करने हैं, यानी अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन। सेक्शन सी में जो 4 क्वेश्चन हमने करने हैं वो है एसे, एप्लीकेशन या लेटर या डायलॉग। हम तीनों में से कोई भी एक कर सकते हैं, यहाँ पर हमें ऑप्शन दिया हुआ। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 होता है कि ट्रांसलेशन, यानी कि इंग्लिश टू उर्दू हमने कन्वर्ट करने होते हैं। कोई से 7 ट्रांसलेशन हमें गिवन होती है जिसमें से हमने कोई सी 5 करनी होती है। उसके बाद बिल्कुल लास्ट हमारे पास एक क्वेश्चन होता है जिसमें लिखा होता है कि रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, यानी कि एक पैसेज हमें गिवन होता है, उसके हमने आंसर्स देने होते हैं, उसी में से फाइंड आउट करके पैसेज में से। तो ये जो हम पेपर पैटर्न इंग्लिश का जो हम देख रहे हैं ये टोटल हमारा 75 मार्क्स का है और सेक्शन सी इसमें कवर करेगा 24 मार्क्स का। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पेपर पैटर्न बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने इस पेपर पैटर्न को नोट भी कर लिया होगा। अगर अभी तक नहीं किया है तो जरूर नोट कर लें कि आप इस सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स ले सकें। आपने दिल लगा कर पढ़ना है और अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़नी अपनी परसेंटेज बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपने पढ़ना है और मिसाल बनना है अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए और इस मुल्क के लिए।
इसीलिए बनो मिसाल पाकिस्तान की, क्योंकि अब मुल्क को बेहतर बनाना है।